ठीक, चलो। तो सौरभ हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे उसका, तो 2 क्वेश्चन किए थे, 2 मैं दिया था ग्रुप पे, है ना, एकदम सेम है। तो कहीं पर पॉइंट चार्ज है, वहां से r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है कितना होता है, 1/4πε0 q/r² होता है ना। और पॉजिटिव चार्ज का अगर फील्ड है तो बाहर की तरफ होगा, और निगेटिव चार्ज का फील्ड है तो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के केस में रेडियली आउटवर्ड होगा, और निगेटिव चार्ज के केस में रेडियली इनवर्ड होगा। ओके, और अमाउंट कितना होगा, 1/4πε0 q/r² होगा। तो उसका जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। बनाए थे उसको? यस सर, बनाए थे बट नहीं बना अभी। चलो, कितना आंसर आ रहा था जो थर्ड और फोर्थ का था? 5 ही आएगा। चलो देखो कैसे। तो ऐसे दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस था और ये क्या है, वाई एक्सिस। ऐसे ही बनाओ। यहाँ पर क्या है, -q, और यहाँ पर क्या है, 4q दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, 5q दिया हुआ है। तो ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और पॉइंट चार्जेज हैं। ओके, और ओरिजिन से ये वाला पॉइंट चार्ज, ये वाला पॉइंट चार्ज और ये वाला पॉइंट चार्ज, तीनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस पर है। ये भी डी है, ये भी डी है, और ये भी डी है, मान के चलता हूं। तो अब बताओ, इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ इसके कारण, क्यू के कारण अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो देखते हैं ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अगर ई है, क्यू के कारण ई है, क्यों, क्योंकि क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा 1/4πε0 q/ क्या हो जाएगा, वही d² जो भी हो गया, ई का वैल्यू, और डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पर इधर होगा कि नहीं, ई हो जाएगा। ओके, और ये 4q है, इसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर 4e होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। मतलब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो यहाँ पर अगर लिखें तो नेट कितना हो जाएगा, 4e और e कितना हो जाएगा, 5e हो जाएगा। मतलब इन दोनों चार्जेज के कारण ओरिजिन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और 5e है। अब बच गया ये वाला, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5e, और डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर के तरफ होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5e। अब बताओ, ये 5e और ये 5b, इनके बीच 90 डिग्री एंगल, और ये वेक्टर का आप कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, तो नेट किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ई नेट। और आप जानते हैं 90 डिग्री पर है, तो कितना हो जाएगा, 5b इंटू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो 5√2 इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे ही होगा ना। चलो, तो ये थर्ड क्वेश्चन भी बन गया, इसको मिटा दूं? ओके, जस्ट मैं आ गया, एक मिनट। तो आवाज आ रही है ना सौरभ? यस सर, ओके ठीक ओके ओके, है। चलो। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका देखते हैं। तो उसका अरेंजमेंट क्या था, ये ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर यहाँ पर चार्ज का वैल्यू कितना है, 4q है, यहाँ पर कितना है, -4q है, और यहाँ पर कितना है आपका, q है। ओके,
और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, -q दिया हुआ है। ओके चलो, अब ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई होगा और डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा। ओके अच्छा, और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 4e होगा, और क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ होगा कितना, 4e। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू ऊपर की तरफ कितना हो गया, बोलो 5e हो जाएगा। वेक्टर का कंसेप्ट लगा देना है, आप वेक्टर खूब पढ़े हैं, तो कितना हो जाएगा, 5e हो जाएगा। ओके अब इसका देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई होगा और इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है। और ये 4q के कारण क्या होगा, निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 4e होगा, डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ओरिजिन पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, 5e हो गया, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो नेट किधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा कि नहीं, और कितना होगा आप जानते भी हैं, 5e इंटू क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो 5√2 इंटू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो चारों जो क्वेश्चन हम लोग बनाए, चारों ऑप्शन बनाए, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि 5√2 इंटू ई आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और सब का डायरेक्शन इधर ही आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सारे फोटो में अगर हम लोग देखे हैं सेम आ रहा है, अमाउंट भी सेम आ रहा है और डायरेक्शन भी सेम आ रहा है। खूब अच्छा से देखो, अमाउंट 5√2 इंटू ई आ रहा है, 5√2 इंटू ई आ रहा है, और डायरेक्शन क्या आ रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल से ये थीटा जो है वो सब के केस में सेम आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि चारों फोटो में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम निकाले हैं उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है ओरिजिन पर, और किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक, सारे फोटो में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का क्वेश्चन पहले भी बताया हूं कि जब वेक्टर बराबर कब होते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो, दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब चारों फोटो में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब E1, अगर फर्स्ट जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें अगर ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोले, सेकेंड का E2, थर्ड का E3 और फोर्थ का E4, तो ये बराबर होंगे। याद रखना मैग्नीट्यूड में भी बराबर हैं और डायरेक्शन में भी बराबर हैं। मतलब ओवरऑल कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में भी ये बराबर होंगे। ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है। सबके केस में डायरेक्शन इधर आ रहा है और अमाउंट 5√2 इंटू ई आ रहा है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर है सौरभ? यस सर। चलो अब आते हैं हम लोग एक इसी में का क्वेश्चन आगे का, इस टाइप से नीट और जेई में आता है, तो देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है +q, यहाँ पर +q, यहाँ पर +q और यहाँ पर भी +q, और ये चारों पॉइंट चार्ज है, कॉर्नर पे रखे गए हैं, स्क्वायर है, तो ये भी डिस्टेंस d, ये d और ये d और ये d। इसका जो यहाँ पर O पॉइंट एक ले लिया गया, सेंटर है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो ये देखो, ये पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है और एक पॉइंट चार्ज ये है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला डिस्टेंस अगर x होगा तो आपको ही पता है ये वाला डिस्टेंस भी, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। तो पहले इस चार्ज के कारण देखते हैं। तो आपसे पूछ रहा है O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। तो चारों चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नीट्यूड भी बताना होगा, डायरेक्शन भी बताना होगा। चलो, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अगर E है और डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब E का जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। चलो,
और इस चार्ज के कारण ये पॉजिटिव चार्ज है, एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, और डायरेक्शन इधर होगा, और अमाउंट इतना ही होगा। तो ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, वेक्टर हैं। अब चलते हैं, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई होगा, और किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी डिस्टेंस एक्स होगा, आप जानते हैं स्क्वायर का स्क्वायर है ये, और यहाँ से ये वाला भी डिस्टेंस एक्स होगा, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और ई होगा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर ओ पॉइंट पर एट पॉइंट ओ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। चारों चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। मतलब एट पॉइंट ओ, है ना, नेट ई नेट बोल दे रहा हूं, है ना, ई नेट एट पॉइंट ओ कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर ओ पॉइंट पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है ना। तो कल से भी देख रहे हैं, मतलब आपको दो ही चीज याद रखना है कि कहीं पर अगर पॉइंट चार्ज है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अगर ईपी होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, इसी चार्ज का ना यहाँ पर फील्ड है, बाहर की तरफ होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0। इसको के से भी लिखते हैं, क्यू बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मैग्नीट्यूड को अलग लिखो और डायरेक्शन को अलग लिखो। जब तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो यहाँ पर साइन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना होगा और बाहर की तरफ होगा। कब, जब ये चार्ज एयर में प्लेस्ड होगा तब, ये जानते हैं आप। वैसे ही यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज है और यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ना है, अमाउंट अलग पढ़ना है और डायरेक्शन अलग पढ़ना है। तो ये तो कल भी बताया था, तो ये क्लियर है। यस सर। चलो तो इसको मिटा दे रहा। अब एक नीट में और जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आता है। चलो तो हाँ, जैसे इस टाइप से एक क्वेश्चन आता है, ये एक स्क्वायर है, यहां पर दे दिया है प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, और यहाँ पर माइनस क्यू। खूब अच्छे से बताना, ये आपका सेंटर है। सेम ही क्वेश्चन था, सेम ही अभी क्वेश्चन ले रहा हूं। तो चलो, ये वाला डिस्टेंस, ये वो पॉइंट है, यहां से ये पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट ओ है, और यहाँ से भी एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट ओ है, आपको भी पता है ना। और ये भी एक्स होगा, और ये भी क्या होगा आपका, एक्स होगा। यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट ओ है। तो ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है। कोई ऐसे पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बोलता है कि ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, मतलब डायरेक्शन भी चेक करना होगा और मैग्नीट्यूड भी चेक करना होगा। जैसे मैं सर्कुलर मोशन में भी बताता था कि कोई भी अगर पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक एक्सेलरेशन हमेशा होता है, वो सेंटर के टुवार्ड होता है, उसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसकी वैल्यू v² होता है ना। तो अमाउंट पूछा जाता है ना कि सर्कुलर मोशन करने वाला जो पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस समय जो सेंटर के टुवार्ड एक्सेलरेशन हमेशा होता है, जो डायरेक्शन के चेंज करने के कारण होता है। तो एक्सेलरेशन का अमाउंट फिक्स होता है v²/r, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होते रहता है। तो कोई पूछता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इस केस में कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। ओके, वैसे ही सेम केस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई भी ऐसे पूछेगा, खूब अच्छा से सुनना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो पॉइंट पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड भी देखना है और डायरेक्शन भी देखना है। ओके,
और सिंपली पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, वो बताइए, तो सिंपली अमाउंट को हम लोग चेक करेंगे। जैसे इसके पहले जो चारों क्वेश्चन बनाया था, चारों में देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5√2 आ रहा था, 5√2 इंटू ई आ रहा था चारों फोटो में, और डायरेक्शन भी सेम आ रहा था। तो कह सकते हैं चारों फोटो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो एक लाइन में लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है चारों फोटो में। लेकिन अब देखते हैं इस केस में, तो ये तो क्लियर है सौरभ? यस चलो अब देखते हैं यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है, दो निगेटिव चार्ज है। अब अपने से थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्यू चार्ज के कारण यहाँ लिखे हैं ना। अब मान लेते हैं ये एयर में प्लेस्ड है, तो 1/4πε0 क्यू बाई क्या हो जाएगा? x²। अभी सिंपली लिख दे रहा हूं, ये तो अमाउंट होगा, आपको भी पता है। और इस चार्ज के कारण डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ओके, ई हो गया। अब देखते हैं, ये निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज है, जितना अमाउंट इसका है उतना ही अमाउंट इसका है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। जब भी निगेटिव चार्ज के कारण अमाउंट लिखना ना, तो यहाँ साइन मत देना, है ना। और इतना होगा अमाउंट, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। मतलब अब पता हो गया, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और अमाउंट ई है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और अमाउंट ई है। मतलब सिंपली क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में? 2e नहीं हो जाएगा, 2e आ गया। अब चलते हैं इसका, देखते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और अमाउंट ई होगा, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और अमाउंट ई होगा। मतलब इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका? 2e नहीं हो जाएगा। और आप 9th 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो बताओ, एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर है, तो नेट किधर हो जाएगा? इधर नहीं हो जाएगा। वेक्टर में खूब पढ़ाया हूं आपको 20-25 लेक्चर, है ना। और ये कैसे ई नेट का वैल्यू निकाल सकते हैं? वो तो फॉर्मूला भी लगा करके कर सकते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। लिखते हैं ना, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना, रूट के अंदर में करके प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं ना। तो उसकी अभी जरूरत नहीं है, वो लिख भी दे रहा हूं यहाँ। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको भी पता है ये क्या बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 2e इंटू √2 हो जाएगा। मतलब 2√2 इंटू क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा कि नहीं? वही 90 डिग्री होता है, तो इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अमाउंट तो इतना आ गया, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा बोलो? इस ओ पॉइंट पर डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। वर्टिकली डाउनवर्ड अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं इधर होगा। अब चलो, तो इस फोटो में, इस केस में, ये फर्स्ट फोटो बोला है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है और डायरेक्शन किधर है? इधर है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है। अब क्या किया गया, क्वेश्चन में ही पूछा गया कि इनको इंटरचेंज कर दिया गया, है ना। इसको उठा करके यहाँ और इसको उठा करके यहाँ रख दिया गया, उसको फोटो 2 बोल दिया गया। बोला गया कि उस केस में अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेक कर लो और डायरेक्शन भी चेक कर लो। चलते हैं, देखते हैं। तो इसको मिटा दूं, और याद रखना मैग्नीट्यूड आ रहा है यहाँ पर क्या? ये 2e है, 2e है, तो कितना हो जाएगा? 2e इंटू √2, तो यही हो जाएगा कि नहीं? और डायरेक्शन इधर होगा, ये याद रखना इस फोटो का। केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है सौरभ आपका? यस सर, चलता है। डेली की अल्टरनेट? डेली चलता है। आज नहीं हुआ, आज पता आज नहीं नहीं आज क्यों सस्पेंड कर दिया। नो सर। कितने देर चलता है? वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। 2 घंटा? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो देखते हैं फिर, तो इसी में चेंज कर दिया जा रहा है, तो चेंज करेंगे तो बताना। तो अब यहाँ पर -q लिख दे रहा हूं
और यहाँ पर प्लस क्यू लिख दे रहा हूं। अब आपको समझ में भी आ रहा है, ये आपका एक्स है, ये भी आपका, ठीक है, और यहाँ पर वो पॉइंट है। अब देखो सिंपली पहले पढ़ चुके हैं, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई होगा, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ होता है। तो कितना हो गया, 2e नहीं हो गया, मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में कितना हो गया, 2e हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, ई होगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण ई होगा, डायरेक्शन इधर होगा। तो इधर कितना हो गया आपका, 2e हो गया। कितना हो गया, 2e। अब आपको भी पता है ये 90 डिग्री होता है, ये 90, ये 90, ये 90, 7-8 क्लास से पढ़ते आए हैं। तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो वेक्टर का कंसेप्ट लगा लेंगे, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, इसका अमाउंट 2e, इसका अमाउंट 2e, तो नेट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई नेट। और 90 डिग्री है तो डायरेक्ट आपको पता भी है, खूब पढ़े हैं, ये 2e लिख देंगे और √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√2 इंटू ई हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, इस ओ पॉइंट पर 2√2 इंटू ई हो गया। हो गया कि नहीं। तो अब बताओ, कोई पूछेगा कि इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, क्या दोनों फोटो में सेम है, केवल खूब अच्छा से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा कि वो दोनों फोटो में ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या सेम है, सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। फर्स्ट फोटो में डायरेक्शन किधर था, नीचे के तरफ, अमाउंट कितना था, 2√2 इंटू ई था, ओके। और सेकेंड फोटो में, ये फर्स्ट फोटो है, सेकेंड फोटो में क्या है, डायरेक्शन देख रहे हैं ऊपर के तरफ है, और अमाउंट कितना है, 2√2 इंटू ई है, ये सेकेंड फोटो है। तो खूब अच्छा से देखो, कहा ना कि मैग्नीट्यूड दोनों के केस में सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर ऐसे पूछेगा कि दोनों फोटो में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है वो पॉइंट पर, तो कहेंगे यस। और अगर कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर दोनों केस में नीचे के तरफ आ जाता है या ऊपर के तरफ आ जाता है, तब बोलते कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। फर्स्ट फोटो में नीचे के तरफ डायरेक्शन है, सेकंड फोटो में ऊपर के तरफ डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भले बराबर है। तो मैं 11th में खूब पढ़ाया भी हूं, तो कभी भी वेक्टर चीज को देखो तो अमाउंट भी चेक करो और डायरेक्शन भी चेक करो। तो इस दोनों फोटो में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा एट पॉइंट ओ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको, IIT में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, और ये बोर्ड में भी आता है। इस टाइप बोर्ड में खूब आता है, बोर्ड में सिंपली पूछ देगा यहाँ पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ये डिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है। तो ये क्लियर है, यस सर। चलो अब अगला क्वेश्चन आप बताना। अब एक क्वेश्चन है कि हेक्सागन पढ़ते आए हैं आप 7-8 क्लास से ही, 9th क्लास से ही, तो एक हेक्सागन दिया हुआ है, खूब अच्छा से क्वेश्चन देखना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस टाइप से आता है। तो 9th क्लास में आप पढ़े हैं, ये ऐसे बोल दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ई और एफ है, ओके। मैं कहूं इसी में कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, ओके, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और ये 6 पॉइंट चार्ज है, 3 निगेटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, ओके। यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, ओके। और आपको भी पता है 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, बताओ तो ये वाला एंगल कितना होता है, ये एंगल कोई आपसे पूछे कितना होगा, बोलो तो। 60 डिग्री, टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, तो 6 साइड है ना,
तो ये भी 60 होगा। हेक्सागन में ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। क्वेश्चन कराया भी हूं मैं इस टाइप से। तो चलो अच्छा, इनके और इनके बीच कितना हो जाएगा तब? 120 डिग्री नहीं हो जाएगा है? यस हाँ, सर। इनके और इनके बीच कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और इनके और इनके बीच कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कहने का मतलब एक जो साइड है यहाँ पर जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री बनाता है। ये वाला साइड यहाँ पर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री यहाँ पर, मतलब 360 डिग्री बनेगा ना। तो ये क्लियर है। अब चलो, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 3 निगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसके कॉर्नर पे रखे गए हैं और बोला है कि ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, डायरेक्शन भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्यू चार्ज आपको भी पता है, ये वाला डिस्टेंस अगर डी होगा तो ये भी क्या होगा? डी होगा, ये भी डी होगा, ये भी डी होगा, यहाँ से, है ना? ये 9th-10th क्लास में पढ़े हैं। अब चलो, तो इस यस पॉइंट सर। चार्ज के कारण यहाँ पर डी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? ई अगर मानते हैं, ई का वैल्यू अगर ये मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है तो ई का वैल्यू हो जाएगा, क्यू के कारण ई है तो अगर यहाँ 2q रहता तो 2e हो जाता। ई के क्यू के कारण लिख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? क्यू बाई अमाउंट, जब भी लिखो ना तो यहाँ साइन मत दो, क्यू बाई कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया इस चार्ज के कारण। और डायरेक्शन किधर होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पढ़े हैं। डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो मैं इस साइड में दिखा दूं थोड़ा सा, यहाँ होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। कितना होगा बोलो तो? ई हो जाएगा कि नहीं? ओके। अब इसके कारण देखो, ये निगेटिव चार्ज है, इसके कारण भी ये एक्स डिस्टेंस पर ये पॉइंट ओ है तो अमाउंट तो इतना ही होगा, अमाउंट तो इतना ही होगा। और डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ होगा कि नहीं बोलो? निगेटिव चार्ज है ना? तो ई होगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो ई और ई मिला करके कितना हो जाएगा बोलो तो? 2e नहीं हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कितना हो गया आपका? 2e हो गया। कितना हो गया आपका? 2e हो गया। तो इस चार्ज क्या काम कर दिए, इस चार्ज क्या काम कर दीजिए, हो गया। अब इसके कारण देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बोलो? ई होगा। और इसके कारण भी यहाँ पर ई होगा लेकिन डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलो? 2e नहीं हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब बच गया कौन सा? ये वाला। इसके कारण यहाँ पर ई होगा और डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर हो जाएगा बोलो? डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा, जो भी है ई है। और इसके कारण किधर हो जाएगा? इधर ही हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो कितना हो गया? ई 2e नहीं हो गया। ये देखो, मतलब ये जो ओ पॉइंट है, जो ओ पॉइंट है यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ओ पॉइंट है यहाँ पर, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2e है, इधर जो है आपका 2e है और इधर भी आपका क्या है? 2e है। ओके। अब चलो अच्छा, ये बताओ, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, मतलब ये 2e, ये एक वेक्टर ले लो, है ना 2e, और एक वेक्टर ये वाला ले लो 2e। इनके बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है कि नहीं? और वेक्टर में खूब इंपॉर्टेंट करके पढ़ाया भी था, याद करो। जब वेक्टर पढ़ा रहा था कि दो वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो इंडिविजुअल का जितना मैग्नीट्यूड होता है उतना ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। और कितने होगा? यहाँ से भी 60 पे होगा और यहाँ से भी 60 पे होगा, मतलब जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2e के बराबर हो गया डायरेक्शन, इससे भी 60 डिग्री और इससे भी 60 डिग्री पर होगा। ये पढ़ाया हूं ना? तो चलो, तो इन यस दोनों सर। का रिजल्टेंट किधर आ गया? इधर आ गया। कितना आ गया? 2e आ गया। और ये वाला तो बचा ही है 2e इसी डायरेक्शन में, मतलब इस ओ पॉइंट पर अगर नेट देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया? इस डायरेक्शन में होगा और अमाउंट कितना हो गया? 4e हो गया। कितना हो गया? 4e हो गया। आ गया कि नहीं? 4e है। यस सर। मतलब हाँ, इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो 4e होगा और डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। ओके, तो ये क्लियर है, एकदम सिंपल था। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इसके कारण इधर, तो 2e हो जाएगा। e और e 2e हो गया। अब इसके कारण इधर e और इसके कारण इधर e, तो
ई टू ई हो जाएगा, फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इसके कारण इधर तो टू ई हो जाएगा। मैं क्या किया, पहले इन दोनों को लिया, इसको और इसको, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा 2e। ओके, और एक बच गया था ये वाला, इसी के डायरेक्शन में, तो सिंपली जोड़ देंगे तो 4e हो जाएगा। मतलब वो पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, अमाउंट है, वो 4e है और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो 10 मिनट का वार्निंग दिखा रहा है तो 5 मिनट अभी और बोलना है मुझे। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये सौरभ क्लियर है? यस सर। चलो, तो अब इसी में जानते हैं क्या पूछा जाता है कि इस ओ पॉइंट पर, अच्छा इस 6 चार्ज के कारण ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 4e है और डायरेक्शन इधर है। अब पूछा जाएगा कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दिया गया या एक प्रोटॉन प्लेस कर दिया गया, तो उस प्रोटॉन पर कितना फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, ये बताना होता है। तो उसको, उस केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको मिटा दूं? यस सर। अब चलो एक कंसेप्ट डिस्कस कर दे रहा हूं इसी में। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 4e है और डायरेक्शन किधर है, इधर है, ये वो पॉइंट पर। अब बोला गया है कि यहाँ पर अगर एक प्रोटॉन प्लेस किया जाए या इलेक्ट्रॉन प्लेस किया जाए तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा। तो अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज प्लेस किया जाए, मतलब -e कह दी, ये इलेक्ट्रॉन अगर बोला गया तो ये तो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ये कैसा चार्ज है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन अगर प्लेस किया जाए तो क्या है, निगेटिव चार्ज है कि नहीं। और अमाउंट कितना होगा, याद रखना अमाउंट ई होगा और साइन उसका निगेटिव होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो यहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉन को प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो एफ का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्यू जो लिखते हैं, तो यहाँ पर चार्ज होता है और यहाँ इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है, और ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ई का वैल्यू अभी लिखे थे ना हम लोग, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहा था, एफ बाई क्यू नॉट लिखे थे। तो यहाँ पर क्यू नॉट क्या है, यहाँ पर प्लेस किया जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, है ना, वो टेस्ट चार्ज के फॉर्म में आप कह सकते हैं, मतलब चार्ज को प्लेस किया जा रहा है, इसीलिए इस चार्ज को इधर लाते हैं। तो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई होता है। मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इस पॉइंट पर किसी चार्ज को रखा जाता है तो उस चार्ज पे फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज को प्लेस कर रहे हैं तो उस पे जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, डायरेक्शन इधर लगेगा, अमाउंट Q इंटू ई होता है, Q के जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, जो भी है 4e लिख देंगे, जो भी है ना। और अगर यहाँ प्रोटॉन प्लेस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, तो प्रोटॉन पर जो फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 4e है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया गया है तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, और कितना लगेगा, ई, प्रोटॉन पर तो चार्ज ई होता है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 4e हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैठा लेना है। तो याद रखना, यहाँ पर अगले क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, जो निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts on negative charge in opposite direction to the electric field और on positive charge in the direction of electric field। यहीं पर देखो ना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में देखें, ये तो स्केलर वैल्यू होता है,
मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उधर ही फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन भी हो जाएगा, और अमाउंट होगा Q0 इंटू ई, और डायरेक्शन हो जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। कब? जब Q0 का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब। अगर यहाँ प्रोटॉन होगा तो प्लस होगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अगर निगेटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके, तो इसको कल डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा कि कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 6 चार्ज के कारण वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 4 ही था, डायरेक्शन इधर था। अगर यहाँ निगेटिव चार्ज को प्लेस करेंगे तो जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे तो उस पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ये कल डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं अभी यहीं तक रहने देता हूँ। ओके ठीक है सर। ओके।